तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति मधु बहन। ओम शांति अनु बहन। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू। हम सभी को बहुत अच्छा लगा आप आए। मधु बहन पिछले 14 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। आपने दीपा बहन द्वारा साप्ताहिक कोर्स किया तथा दादी रुक्मणी जी की एवं शक्ति दीदी की इन्होंने बहुत अच्छी पालना ली। आपका पूरा लौकिक परिवार यज्ञ में हर प्रकार से सहयोगी है। हर्षित मुक्ता और रमणीकता आपके विशेष गुण हैं। आप सेवा में हर प्रकार से स्वयं को अवेलेबल रखते हैं तथा पूरे परिवार से आपका बहुत अच्छा स्नेह है। तो मधु बहन आप ज्ञान में 14 वर्षों से चल रहे हैं। 14 वर्षों की तपस्या का यज्ञ में भी बहुत महत्व है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन 14 वर्षों की तपस्या में आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। हाँ जी, आपने ठीक कहा। जैसे हम सब जानते हैं यज्ञ में के आदि के जो 14 वर्ष थे और बाबा ने भी बताया हुआ है हमें कि आदि के 14 वर्ष और अंत के 14 वर्ष एक समान हो जाएंगे। तो यज्ञ की स्थापना के समय हमारे पूर्वज आत्माओं ने, हमारी दादियों ने अपना सर्वस्व समर्पण करके जो योग और तपस्या की अखंड भट्टी में खुद को तपाकर सोना बनी और उन्होंने अपने ही जैसा हम सबको बनाने के लिए अपनी सेवाओं को संपूर्ण जीवन समर्पित किया। तो अब हम सबका भी यही कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें रिटर्न दें। तो जैसे कि आपने कहा कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मुझे रुक्मिणी दादी जी आदि राजयोगिनी आदि रतन है जो यज्ञ की रुक्मिणी दादी जी उनकी पालना मिली। तो साप्ताहिक कोर्स तो जब मैं यज्ञ में आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं यज्ञ में आई तो मेरे को बाबा की परमात्मा की पहचान चाहिए थी, क्योंकि भक्ति तो मेरी पहले से ही ख़त्म हो चुकी थी। तो जैसे वह कहते हैं ना कि पहले से ही भगवान बनाना शुरू कर देता है, प्लेटफॉर्म बनाता है। तो मुझे ये लगता था कि बस ये भक्ति में कुछ नहीं है, तो मेरे को भगवान खुद घर में आकर मिलेगा, मैं नहीं जाऊँगी अब। तो जैसे शुरू में ही हमने देखा सिस्टर शिवानी का प्रोग्राम अचानक से सामने आ गया, तो मुझे मेडिटेशन का शौक़ था और परमात्मा से मिलने की जिज्ञासा थी। तो मैं सेंटर पे आई तो जन्माष्टमी का दिन था और इसमें भी भाग्यशालियों कि मेरे युगल भी मेरे साथ हैं। तो हम दोनों ने एक साथ आए तो ऐसे लगा सेंटर में कदम रखते ही हमें लगा कि बस यही वो स्थान है जहाँ जिसको मैं ढूंढ रही थी। कुछ भी परिचय नहीं था, बस शिवानी बहन का सुना हुआ था। तो मेडिटेशन के लिए और परमात्मा से मिलने की चाहत के लिए हम यहाँ तक खींच के लाए। तो दादी मेहता भाई साहब मिले, तो मेहता भाई साहब जी ने हमें दीपा दीदी को निमित्त बनाया कोर्स के लिए। तो साप्ताहिक कोर्स करने के पहले दिन ही उनका जो तेजस्वी चेहरा और उनकी पवित्रता हमें अपनी ओर आकर्षित करती गई और हर दिन हमें लगता रहा कि कब वो नया दिन आएगा, मैं फिर से और आगे क्या है आगे क्या है। तो पहले ही दिन हमें आत्मा का परिचय पे कोई डाउट नहीं हुआ कि सच में मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है। साप्ताहिक कोर्स के बाद हमें फिर दादी जी से मिलवाया गया। तो दादी जी ने पहले ही दिन हमसे पूछा, तो उनको लगा कि इनको निश्चय हो गया है कि बाबा कौन है। तो उन्होंने अपने हाथ में हमारा हाथ लेकर बहुत प्यार से, बहुत मीठी बातों से हमें मोह लिया। तो मुझे लगा कि उस टाइम तो हम नहीं समझती कि हाथ में हाथ लेकर, मुझे लगा हाथ मिला रहे हैं। तो जैसे जैसे हम यज्ञ में ज्ञान में आगे बढ़ते गए तो मुझे लगा ये दादी जी ने अपनी शक्तिपात करते थे हमारे अंदर, तो उनकी शक्तियों का संचार मेरे अंदर होने लगा। तो हमें बिल्कुल भी देर टाइम नहीं लगा कि जो हमारे ब्राह्मण जीवन की धारणाएं हैं, नियम हैं, वो हमने कोर्स के बाद ही, जैसे ही बाबा मिलन के लिए हमें बोला गया कि आपको जाना है, तो हमारी धारणाएँ भी और नियम भी हम उसमें आत्मसात करते गए अपने आप में। साप्ताहिक कोर्स के बाद फिर मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि शुरू से ही हम आदरणीय शक्ति दीदी जी की मुखारबिंद से बाबा की मधुर मुरली जो हमें बहुत बहुत ही प्रेरित करती रही और हर दिन हमें ये जिज्ञासा रहती थी कब अगला दिन आएगा, और हम शाम को भी, सुबह शाम दोनों टाइम सुनने लगे। तो दीदी के जो सुनाने का ढंग है मुरली, उसमें वो रमणीकता का टच आता है। तो जब वो रमणीकता का टच देती हैं तो उससे हमारा उमंग उत्साह बढ़ता जाता है। तो ऐसा लगता है कि एक सेकंड के लिए भी मुरली कुछ भी मिस नहीं हुई। पहले तो हमें समझ नहीं थी, तो हम सिर्फ यही सोचते थे कि दीदी सुना रही हैं।
जैसे जैसे हम ज्ञान की गहराई में जाते गए तो मुझे लगा कि ये दीदी को निमित्त बनाकर बाबा सुना रहे हैं, और एक एक शब्द अंतर तक उतरता था। तो वो मुझे लगता था कि जैसे ये पवित्र देवियाँ हैं, पवित्र दीदियाँ हैं, कह लें कि जैसे दादी जी हैं, जैसे इन्होंने सब कुछ अडॉप्ट किया है, सब कुछ समर्पण किया है, मुझे भी ये सब करना है। तो इस तरह करते करते मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और राजयोग तो फिर राजयोग का अर्थ ही है, जो मुझे सबसे बड़ी प्राप्ति हुई कि मुझे स्वयं की पहचान और परमात्मा की पहचान मिली, जो मेरा मेन लक्ष्य था। जब मेरा लक्ष्य ही पूरा हो गया तो मुझे सब कुछ समर्पण करने में कुछ मुश्किल नहीं हुई, पालना करने में भी कोई मुश्किल नहीं हुई। तो हमने देखा कि धीरे धीरे हमारे ज्ञान की गहराई समझ में जाने लगे, कैसे हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। राजयोग से जो मैंने सीखा, सबसे पहले हमारे स्वभाव संस्कार में परिवर्तन आया। इससे पहले मैं जब तक नहीं थी ज्ञान में, तब तक तो सब जानते हैं कि कैसे होते हैं, लेकिन हमारे को जैसे बेस बाबा ने पहले ही बना दिया था, जैसे प्योरिटी का कह लें, भक्ति में समाप्ति का कह लें, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद हमने देखा कि स्वभाव संस्कार के साथ संबंधों में मधुरता आने लगी। कभी कभी हमारे में ईर्ष्या द्वेष आ जाता था, नेचुरल है, क्योंकि विकारों के वशीभूत थे हम। तो हमें विकारों पर कैसे कंट्रोल करना है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर कर्मेंद्रियों पर, स्थूल कर्मेंद्रियों पर, और रूलिंग पावर मन और बुद्धि, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर। तो जब हमें ये समझ आने लगी कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो मन बुद्धि को अपने हिसाब से चलाना है, तो मैंने संबंधों में भी मधुरता और ज़्यादा आनी, पहले भी थी ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन वो विकारों के वशीभूत थे। अब हम धीरे धीरे निर्विकारी होते जा रहे थे, उस पर काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भी पीछे से शक्ति पूरी दादी जी की, दीदी की, और सबसे पहले बाबा की। तो इसको मैं बाबा की ब्लेसिंग समझती हूँ, जो मुझे कोई भी मुश्किल नहीं आई, क्योंकि युगल साथ थे, फिर परिवार भी साथ हो गया, और किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि जब युगल साथ होते हैं तो बाहर वाले क्रिटिसाइज कम करते हैं, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता। तो इस तरह से हमारे को स्वभाव संस्कार में परिवर्तन, संबंधों में मधुरता, जीवन आर्ट ऑफ लिविंग आ गया हमें, कि मुझे सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है। तो मेरी वृत्ति और कृति में परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से मेरे को काफ़ी फायदा हुआ राजयोग से। दादी जी आदि रतन थे, उनकी पालना मिलना ही पद्मा पदम सौभाग्य है हमारा। ऊपर से आपके अंदर जितनी भी रमणीकता और गंभीरता अभी दिखाई दे रही है, ज्ञान की जो गहराई है, जिससे आपने अपने संस्कार स्वभाव को परिवर्तन किया, और एक अलौकिक मधुरता अपने परिवार के अंदर आप लेकर के आए, संबंधों में लेकर के आए जी। तो ये बहुत ही अच्छा आपने पुरुषार्थ किया है। हाँ जी। तो अभी हम आपसे जानना चाहते हैं मधु बहन, कि हर्षित मुक्ता और रमणीकता के साथ साथ आप गंभीरता का भी बहुत सुंदर संतुलन रखते हैं, एवं यह आपके जीवन के विशेष गुण हैं। यह गुण आपको योग में, ब्राह्मण जीवन में तथा गृहस्थ व्यवहार में क्या लाभ पहुंचाते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सब के अंदर एक ना एक गुण तो बाय बर्थ होता है जी। बाबा बोलता है कि मेरी हर एक आत्मा के अंदर विशेषता है, लेकिन हमें वो पता नहीं होता कि ये गुण मेरा कैसे काम कर रहा है। मैंने शुरू से ही देखा, ज्ञान में आने से पहले भी, बचपन से ही, कि मेरी हर्षित मुक्ता वाला ये गुण तो अब समझ में आया कि मेरी ये नेचुरल नेचर थी, कि मैं ज़्यादा देर उदास नहीं रह सकती, मैं ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती किसी से। भले ही मेरी किसी से थोड़ी देर की लड़ाई हो जाए, क्योंकि मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, वो यहाँ आके समझ में आया। तो उस टाइम तो ये होता था, नहीं मुझे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहना, क्या हो गया, ये अपने ही तो हैं। तो एक फीलिंग आती थी कि नहीं, मुझे नाराज़ नहीं होना, इनको मना लो। या तो मना लेते थे, बाई चांस उनकी वजह से मैं नाराज़ हूँ तो तभी भी मैं जाकर फिर से बात शुरू कर देती थी, क्योंकि कन्वर्सेशन ज़रूरी है। अगर हम इसमें गैप दे देते हैं तो हमारे संबंधों में कटुता आ जाती है। तो उस टाइम ये बातें समझ नहीं थी, लेकिन नेचुरल नेचर थी। तो हर्षित मुक्ता के गुण के कारण सबके बीच में, हम सारे संबंधों के बीच में हम आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं, जिससे हम देखते हैं कि सभी हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं, और सभी हमें अपना समझकर अपने दिल की हर राज हमें सुनाते हैं। तो ज्ञान में आने के बाद हमें ये लगा कि जैसे हर्षित मुक्ता बोला आपने, रमणीकता बोला, तो और दूसरा तीसरा है गंभीरता। तो गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस हमने राजयोग से सीखा, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि गंभीरता क्या है, रमणीकता क्या है। एक्चुअल में गंभीरता जो है वो ज्ञान की गंभीरता है, जो मेरा अनुभव है, और जो रमणीकता है वो ज्ञान को हमने कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना है, उसको रमणीक बनाकर यूज़ करना है। कभी कभी मुझे देखने में आते हैं, शुरू में मेरे साथ भी ये होता था कि हम ज्ञान की गहराई में नहीं जाते थे, ज्ञान के पॉइंट्स को ऊपर ऊपर से पकड़ते थे, स्थूल शब्दों को ले लेते थे। तो मैंने देखा, मेरा तो नेचुरल नेचर थी कि हम सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहती हूँ, मैं सबको एक साथ लेकर चलना चाहती हूँ, सबका प्यार चाहती हूँ, सबको प्यार देना चाहती हूँ, सब मिलकर रहें। लेकिन कभी कभी मेरे को ये ऐसे दिखता था कि कोई कोई ब्राह्मण आत्मा ज्ञान की गंभीरता में नहीं जाते,
वो ऊपर के शब्दों को पकड़कर एकांतवासी हो जाते हैं। अब बाबा एकांतवासी इसको नहीं कहता कि आप परिवार से कट जाओ, आप समाज से कट जाओ। बाबा तो पूरे विश्व को अपना परिवार कह रहा है, हमें तो विश्व को अपना बनाना है। तो हम गंभीरता के गुण को अलग से ले लेते हैं, कई ब्राह्मण आत्माएं ले लेती हैं। तो वो मुझे लगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी गहराई में जाओ तो तभी बाबा कहते हैं ना, जितना ज्ञान की गहराई में डूबेंगे तो आपको रतन मिलेंगे। जी। तो वो रतन जो है वो रमणीकता के रूप में प्रैक्टिकल जीवन में हम यूज़ करते हैं तो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस बनाकर अगर हम चलते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन को में ये चीज़ें अप्लाई करनी है, तो हमें उसकी गहराई में ज़रूर जाना चाहिए। खाली ऊपर के शब्दों को पकड़कर समाज से कटना नहीं है। हम कैसे बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे, हम कैसे बाबा का परिचय सबको देंगे? अगर मैं अकेले, मुझे तो भगवान मिल गया, मैं तो खुश हो गई, लेकिन उस भगवान को मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं उसकी राइट हैंड बनी हूँ, तो मुझे औरों को तक भी ये सुख पहुँचाना है, औरों तक भी ये मैसेज देना है। तो इसलिए रमणीकता जरूरी है कि मैं कैसे अपने विनोदी स्वभाव से, अपने रमणीकता से उस ज्ञान को सामने वाले के सामने प्रस्तुत करूं, जिससे कि वो भी ये समझे। और मैं देख रही हूँ प्रैक्टिकल लाइफ है हमारी, एक्सपीरियंस भी है कि सब सोचते हैं कि ये इतनी खुश क्यों रहती है, ये कैसे हर अवस्था में बाबा के लाइट रहती है। विशेषता है ये खुश रहना। हाँ बिल्कुल। तो आपके अंदर ज्ञान और योग की बहुत अच्छी धारणाएं हैं। आपने बताया बहुत ही अच्छे से हमको कि आपने अपने जीवन के अंदर किस तरीके से रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस बनाए रखा है, और इसे हम सब सीखेंगे। तो अभी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप याद में बहुत एकाग्र होकर बैठते हैं, हमें आपने याद करने की विधि एवं बाबा से अपने विशेष संबंधों के बारे में बताएं। हाँ ज़रूर। आपने देखा कि, और आपने बोला भी कि मेरे में हर्षित मुक्ता का और रमणीकता का बहुत बड़ी विशेषता बाबा ने दी है, ये गॉड गिफ्ट है जी। तो मैं कभी भी सीरियस होकर ज्ञान को, या योग मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है योग, चारों सब्जेक्ट्स में, बाकी तो 3 है ही हैं, लेकिन योग सबसे पहले है, मैं इसको प्रेफरेंस देती हूँ। और मेरा ये भी मानना है कि हमें बैठकर योग करना ज़रूरी नहीं है, सपोज क्योंकि हम प्रवृत्ति में हैं, अगर मेरे को वो टाइम नहीं मिलता तो मैं उसको कर्म योगी जीवन जीकर उस योग को अप्लाई करती हूँ। तो जब सारा दिन मुरली सुनने के बाद कर्म करते हुए कर्म का और धर्म का यानी धारणाओं का बैलेंस रखती हूँ, दोनों को जोड़कर चलती हूँ, तो मेरे को लगता है कि जब भी चाहे 2 मिनट के लिए, चाहे मैं 5 मिनट के लिए कर्म में से ब्रेक मिलता है, तो मैं योग में परम धाम में पहुँचती हूँ। उस टाइम तो कि सेकंड के लिए बाबा से शक्ति ली और फिर कर्म शुरू किया। जब बैठने का टाइम मिलता है, एक्चुअली क्या है, योग जब हम बैठ कर करते हैं तो उसमें हमें शक्ति मिलती है, और जब हम उस शक्ति को क्या करना है, हमने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना है, क्योंकि बाबा हमारा प्रैक्टिकल जीवन बनाने आया है। राजयोग का मतलब यही है कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग, तो कैसे जीवन जीने की कला है। तो मेरे को वो लगता है कि वो शक्ति जब हम लेते हैं अमृत वेले में या दिन में या नुमा शाम, जो हमारे नियम बने हैं, और बीच में टाइम मिले तो बहुत अच्छा, लेकिन प्रवृत्ति में है तो कभी कभी नहीं भी मिलता। बाबा कहता है कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी, तो मैंने कर्म योग को सबसे बड़ा अपना हथियार और शक्ति बनाई हुई है। तो कर्म योग करते हुए जब मैं बैठती हूँ तो मुझे, और मेरा रमणीकता गुण है, तो मैं साइलेंस में नहीं बैठती हूँ। पहले मैं सूक्ष्म वतन में जाकर ब्रह्मा बाबा से बहुत बातें करती हूँ, रमणीकता में आ जाती हूँ। काफ़ी देर बातें करने के बाद, रूह रिहान होने के बाद, फिर जैसे लगता है कि बाबा एक्चुअल तो हमारी संपूर्णता तो शांति धाम में ही है, कर्मातीत होना है तो वहीं पहुंचना है, तो अब हमें ऊपर जाना है, तो अब चलो शिव बाबा के पास चलते हैं। तो काफ़ी रूह रिहान करने के बाद, अच्छे से चिट चैट होने के बाद, तो जैसे आपने देखा कि मोमबत्ती मेल्ट होती है तो उसकी लो में जो स्पार्क होता है लास्ट में, तो स्पार्क रह जाता है। तो जब मैं बाबा से ये बोलती हूँ तो बाबा सेकंड में एक दृष्टि देते हैं, और हम दोनों जो हमारे सूक्ष्म शरीर हैं वो मोमबत्ती की तरह मेल्ट हो जाते हैं, और हमारी जो आत्मा है, वो आत्मा की लाइट, जो स्पार्क है, वो दोनों रह जाते हैं। तो हम दोनों शिव बाबा के साथ परम धाम में पहुंच जाते हैं, कंबाइंड स्वरूप में कंबाइंड स्वरूप। तो फिर हम परम धाम में शिव बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में हो जाते हैं, जिससे मैं बाबा को कहती हूँ अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे मुझे करना है, तैयार करना है, करो। तो इस तरह से मुझे योग में रमणीकता का बहुत आनंद आता है। बहुत अच्छी विधियों का प्रयोग करते हैं आप अपने योग में। तो अभी हम आपसे जानना चाहते हैं कि संगम युग पर आपको बहुत सुंदर भाग्य प्राप्त है कि आपके युगल अशोक भाई साहब जी ज्ञान में बहुत ही अच्छी रीति चलते हैं। भाई साहब का आपके पुरुषार्थी जीवन में विशेष क्या सहयोग रहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और मैं चाहूँगी कि सब जितने भी युगल चलते हैं उन सबको ये पता होना चाहिए। कई बार हम क्या सोचते हैं ना कि हम युगल हैं तो हम, और राजयोगी हैं तो हमारे सामने कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, कोई सिचुएशंस नहीं क्रिएट होंगी, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि पहला लेसन ही हमारा ये है कि मैं आत्मा हूँ और इस शरीर में अवतरित हुई हूँ,
किस लिए अवतरित होते हैं हम, क्यों शरीर में आते हैं हम, क्योंकि हमारी लास्ट जर्नी जो होती है वो हमारे कार्मिक अकाउंट बने हुए होते हैं। उस कार्मिक अकाउंट को हमें सेटल करने के लिए हम संबंधों में आते हैं, जिस परिवार में आते हैं, जिस संबंध में आते हैं वो हम, और जितना नज़दीक संबंध होता है उतने उससे हमारे ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं। तो इससे पहले कि, और इसमें सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि अशोक जी बहुत ही अच्छी आत्मा है। ज्ञान में आने से पहले भी वो एक पवित्र, उनके स्वभाव में दिखती है, पवित्रता दिखती है और एकाग्रता दिखती है परमात्मा के प्रति, और उनकी कर्तव्य निष्ठा, नियमबद्धता, भक्ति में भी उनके संस्कार रहे हैं। और अभी ज्ञान में आने के बाद एक नामी इकोनॉमी के सच में प्रतिमूर्ति हैं वो योगी जीवन में वो आपके बहुत सहयोगी हैं। योगी जीवन में वो इस तरह सहयोगी हैं कि मैं उनको एक एग्जामिनर के रूप में लेती हूँ, क्योंकि वो मेरा एग्जाम ले रहे हैं। क्योंकि देखो संस्कार स्वभाव तो सबके अंदर अपने अपने हैं। जीवन एक यात्रा है, तो यात्रा के दो पहिए होते हैं, चलते करते हुए दो पहिए, लेकिन साधन अलग अलग होते हैं। कोई एरोप्लेन से करता है यात्रा, कोई स्कूटर से, कोई बाइक से, कैसे जी। तो हमें संसार में आए हैं तो हम सबकी भी जीवन की कहानी अपनी अपनी है, हम सबकी यात्रा अपनी है। सामने वाले के संस्कार अलग है, मेरे अलग हैं, लेकिन संस्कार स्वभाव को मिलाने के लिए तो हम राजयोग सीख रहे हैं ना। राजयोगी का मतलब ही है कि एक दूसरे से संस्कार मिला के चलना, एक दूसरे के स्वभाव को परख कर कि उसके अनुसार जीवन को प्रैक्टिकल रूप में लाना। तो ये चीज़ें जब भी वो मेरे सामने आते हैं, और हमारे स्वभाव संस्कार सबके अलग हैं और सब में आते होंगे, लेकिन राजयोग हमें बहुत मदद करता है। कैसे? क्योंकि राजयोग से हम सीख रहे हैं कि सामने वाले के संस्कार को नहीं बदलना, मुझे स्वयं को बदलना है। तो जैसे ही वो मेरे सामने आते हैं मैं समझती हूँ मेरा टेस्ट हो रहा है, तो मैं जैसे ही टेस्ट होने लगता है, और होना ही है किसी ना किसी रूप में, तो कभी ना कभी तो होता ही है, ऐसा नहीं कि हर टाइम अच्छा ही चले। क्योंकि मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने में एक डिश होती है, लेकिन उसमें सारे मसाले डलते हैं, तो सारे मसालों का जो समावेश होता है उससे एक स्वादिष्ट भोजन बनता है। इस तरह हमारे संस्कार स्वभाव भले ही अलग हों, लेकिन जब हम एक दूसरे से मिलकर चलते हैं, एक दूसरे को परख कर, उसके स्वभाव को समझ कर उस रीति चलते हैं, तो हमारा जीवन भी बहुत सुंदर सुखमय चलने लगता है। तो जीवन की यात्रा को हम कैसे सुखमय बना सकते हैं, वो राजयोग से हमें पता चला कि राजयोगी जीवन में हम सब आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे को प्यार दें, अलौकिक प्यार है ना। तो अविनाशी प्यार जो हमें बाबा से मिल रहा है, परमात्मा से मिल रहा है, वो हमें सबको देना है। तो इस तरह जीवन चलाना कोई मुश्किल नहीं है, और इससे हमारे संस्कार जो पिछला अकाउंट है वो जल्दी क्लियर होता है। और अगर हम उसी चीज़ को भारी होकर, उसकी एनर्जी को हैवी होकर लेते हैं, तो क्या होता है कि हम और बोझिल हो जाते हैं। अब हमें समझ आई है कि मेरे को गुड अकाउंट बनाना है, बैड अकाउंट को क्लियर करना है जो पिछले हैं। तो हमारी यात्रा को कैसे सुंदर बनाना है ये मेरे ऊपर है, सामने वाले पे नहीं। हम ब्लेम गेम करते थे तो उसमें भी हम दुखी होते थे, सामने वाले का दोष नहीं है, क्योंकि राजयोग से हमें पता लग गया ना कि जो मुझे मिल रहा है वो मेरा दिया हुआ है। तो जब मेरा ही दिया हुआ मिल रहा है तो फिर रिग्रेट नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए, तुम्हें परेशानी नहीं किस बात की। खुद भी खुश रहो, उनको भी खुश रखो, खुद भी उड़ो और उनको भी उड़ाओ। बाबा बोलता है इस जन्म में हमें रिटर्न मिल रहा है ना, जो हमने कार्मिक अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं, चाहे वो रिश्ते मिल रहे हैं, चाहे प्यार मिल रहा है, चाहे किसी से दुख मिल रहा है, बिल्कुल, तो वो सारा हमारा कार्मिक अकाउंट है। तो कार्मिक अकाउंट को सेटल करने का सबसे अच्छा साधन राजयोग है। राजयोग है। तो और साथ में अब देखें परिवार में भी बच्चे हैं, बच्चों को परमात्मा की पहचान है, जान गए हैं, पहचान गए हैं, भले ही श्रीमत पे अभी नहीं चल रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से सहयोगी हैं। हमें गृहस्थ जीवन में इतना सुख, ज्ञान में आने से पहले भी मैं बहुत सुखी थी, ऐसा नहीं कि मैं दुखी होकर आई हूँ यहाँ, मुझे सिर्फ परमात्मा की पहचान यहाँ खींच कर लाई कि वो कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये क्वेश्चन मुझे परेशान करते कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह है। तो परमात्मा को ढूंढने की आपके अंदर चाह थी, उसने राह दिखा दी। हमारे सभी भाई बहनों को बताएं कि बाबा से आप विशेष किस संबंध का अनुभव करते हैं। वैसे तो बाबा के साथ वो परम सत्ता चैतन्य शक्ति हैं, सर्वशक्तिवान हैं, उनके साथ हर संबंध, बाबा ने कहा है ना, दैहिक संबंधों को भूल मुझ एक को याद करो। तो जब हम उस सर्वशक्तिवान के साथ सभी संबंधों का अनुभव किया भी है, और सभी को पता है कि सुखदायी और रमणीक संबंध है बाबा के साथ, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि मेरा एक विशेष संबंध रहा है बाबा के साथ, और हर रोज़ जो मैं जिसका अनुभव करती हूँ, क्योंकि बाकी सभी संबंधों में मुझे बहुत सुख मिला है और अभी तक भी मिल रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, जिस संबंध का सुख तुम्हें कम है उसका मुझसे अनुभव करो, मुझसे प्राप्त करो। तो मैं अपने बाबा के साथ सबसे ज़्यादा खुदा दोस्त का संबंध रखती हूँ, और खुदा दोस्त
ऐसे मेरी हर कदम पर मदद करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो बातें, जो सीक्रेट्स आप किसी भी अपने संबंधी को नहीं बता सकते, वो कितना भी नज़दीक हो, कितना भी आपके करीब हो, लेकिन एक खुदा दोस्त है। दुनिया में भी कहते हैं दोस्त ऐसा हो जो आपकी हर बात को समझकर, आपके स्वभाव को समझकर आपके साथ चलता रहे, लेकिन दुनिया वाले सदा साथ नहीं चल सकते। तो वो परम सत्ता को मैंने खुदा दोस्त बनाया। उससे हर संबंध का सुख लेने के बाद इस संबंध के जो सुख का मैं अनुभव करती हूँ वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने दिल की हर बात, सुख दुख जो किसी को नहीं कह सकती, वो उस खुदा दोस्त से बोलती हूँ। तो खुदा दोस्त हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मेरे लिए वो कहता है मुझे यूज़ करो, तो मैं उसको यूज़ करती हूँ और उसकी हर शक्ति को, हर गुण को दैनिक जीवन में अपनाकर अपने लिए सुखद जीवन का निर्माण करती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस कार्यक्रम में आए और हम सभी को अपने अनुभवों से प्रेरणाएं दी। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू अनु दीदी। मैं भी अपना सौभाग्य समझती हूँ कि बाबा की स्टेज पर, प्लेटफॉर्म पर मुझे आपने आमंत्रित कर बहुत भाग्यशाली बनाया। थैंक यू। तो आप सभी ने सुना कि कैसे मधु बहन लौकिक और अलौकिक परिवार का बहुत सुंदर संतुलन बनाकर चलते हैं, और जितना रमणीक आपका स्वभाव है उतने ही रमणीक बाबा से आपके संबंध हैं। आशा है आप सभी ने इनके अनुभवों से अवश्य लाभ लिया होगा। आप सभी से जल्द ही मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ अगले एपिसोड में। ओम शांति। थैंक यू। गाए साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला